आज हम आप लोगों के बीच बिना बैटरी का कैसे टॉर्च जलाएंगे इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इसको हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इस पर हम लोग प्रकाश डालने जा रहे हैं। चुंबक और कॉइल की आपेक्षिक गति के कारण कॉइल में जिस घटना के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फिर से सुना जाए कि चुंबक और कॉइल के बीच आपेक्षिक गति के कारण जिस घटना द्वारा कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अंग्रेजी में EMI अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि यह एक कॉइल हुआ और इस कॉइल के एक सिरे से एक तार निकाल कर जो है गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और दूसरे सिरे से भी एक तार जो है गैल्वेनोमीटर के से जोड़ दिया। इसको अगर पॉजिटिव से जोड़ा था, इसको निगेटिव से जोड़ दिया। अब जब हम इस चुंबक को, एक चुंबक लेते हैं, इस चुंबक को कॉइल की ओर लाते हैं तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर के सुई में एक विक्षेप उत्पन्न हो जा रहा है। यह विक्षेप तभी संभव है जब कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक उसी प्रकार जब चुंबक को कॉइल से दूर हटाया जाता है तो भी देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप हो रहा है। यह तभी संभव है जब गैल्वेनोमीटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो, अर्थात जब चुंबक को कॉइल के समीप लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप होता है और कॉइल से चुंबक को दूर हटाते हैं तो भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप तब होता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक और कॉइल की आपेक्षिक गति के कारण ही कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। फिर से इसको जाना जाए, कॉइल स्थिर है और चुंबक को इसकी ओर ला रहे हैं तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब कॉइल के समीप से चुंबक को दूर हटाते हैं फिर भी इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात सुई में विक्षेप हो रहा है। अब चुंबक को स्थिर कर देते हैं और कॉइल को इसके समीप लाते हैं तो भी देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप हो रहा है, मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। अब देखते हैं कि चुंबक स्थिर है और कॉइल को यहाँ से दूर हटाते हैं फिर भी देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है।
मतलब कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। अब क्वाइल और चुंबक दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है। पुनः जब दोनों को समीप लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है, लेकिन जब दोनों स्थिर रहता है तो गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। इससे साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना चुंबक तथा क्वाइल की आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है। इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम परिभाषित करेंगे कि चुंबक तथा क्वाइल की आपेक्षिक गति के कारण जिस घटनाक्रम में क्वाइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है उस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो ये तो हम लोग क्लियर कर लिए कि जब चुंबक को क्वाइल की ओर लाएंगे तो इसमें धारा उत्पन्न होगी, चुंबक को जब यहाँ से दूर हटाएंगे तब भी इसमें धारा उत्पन्न होगी। ये तो क्लियर है, ये तो ठीक है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जब चुंबक को ला रहे हैं तो क्वाइल ये गैल्वेनोमीटर के सुई का विक्षेप किधर हो रहा है। तो जब हम सुई चुंबक को या चुंबक को गैल्वेनोमीटर के नज़दीक नहीं क्वाइल के नज़दीक ला रहे हैं तो देखते हैं सुई में विक्षेप ये बाईं तरफ जो है हो रहा है, लेकिन जैसे ही चुंबक को दूर हटा रहे हैं तो सुई का विक्षेप दाहिने तरफ होने लगता है। फिर से जानिए, जब चुंबक को क्वाइल की ओर लाया जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप बाएं की ओर हो रहा है, और जब चुंबक यहाँ से दूर भाग रहा है तो गैल्वेनोमीटर का सुई जो है ये दाहिने ओर आ रहा है। इसका मतलब कि जब चुंबक इसे मिलने आ रहा है तो वह दूर भाग रहा है, और जब चुंबक इससे दूर भाग रहा है तो यह इसको मनाने के लिए बाएं की ओर विक्षेपित हो रहा है। स्पष्ट है कि मिले न तुम तो हम घबराए, मिले तो नैन चुराए, हमें क्या हो गया है। आगे हम लोग लेंज लॉ में इसको विस्तार रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप कहेंगे कि बिना बैटरी का हम टॉर्च कैसे जलाएंगे, तो आप तो ये तो समझ गए कि जब चुंबक को इसके समीप लाया जाता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, स्विच पर हाथ रखेंगे तो बॉल जलेगा। ठीक उसी प्रकार इसको हम दाहिने तरफ खींचेंगे तब भी जो है ये सुई में विक्षेप होगा, मतलब कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और यहाँ भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी ये जो धारा उत्पन्न होती है। तो अगर हम बिना बैटरी का ये टॉर्च जलाना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉर्च के मुंह को खोल दीजिए, उसमें इस क्वाइल को घुसा दीजिए और इसमें इस चुंबक को अंदर क्या कीजिए, डाल दीजिए और इधर से मुंह बंद कर दीजिए। और तब टॉर्च को क्या कीजिए कि जैसा हाथ बतलाते हैं वैसा कीजिए, ये ऐसा कीजिए, माने ऐसा जब करेंगे तो चुंबक ऐसे होगा, यानी
क्वाइल के नजदीक आवेगा, क्वाइल से दूर भागेगा, तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। जब विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो इस गैल्वेनोमीटर के जगह पर अगर आप बॉल उसमें लगाए हुए हैं, स्विच दबाएंगे तो बॉल क्या होगा, जल जाएगा। इस प्रकार जो है इसमें यहाँ कोई बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है। ये जो है क्वाइल है, इसके अंदर एक चुंबक है, यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ कोई जो है इसमें अलग से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। फिर भी जब इसको ये ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे, इसमें टच नहीं करना चाहिए, तो ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या करेगा कि ये विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और बॉल क्या करेगा, जलेगा। इस प्रकार हम बिना बैटरी का बल्ब आसानी से जला सकते हैं। एक चीज और आपको बतला रहे हैं, बाबू साहब के घर में यानी आपकी पड़ोसी के घर में जनरेटर चल रहा है, लेकिन बिना तार जोड़े हम कैसे अपना बल्ब जला लेंगे, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर काम कर सकते हैं। आपका दिमाग अब चला गया होगा कि जब उसके यहाँ जो है जनरेटर चल रहा होगा, उसमें क्वाइल होगा, ठीक उसी क्वाइल के समानांतर अपने घर में क्वाइल फिट कर दीजिए, तो उसके क्वाइल में जो विद्युत वाहक बल या धारा प्रवाहित होगी, तो इस क्वाइल के अंतर्गत भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो है इसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न होगी और आप अपना बिजली जला सकते हैं। लेकिन यह चोरी है, ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन कैसे इसको हम जलाएंगे, पड़ोसी के घर में अगर जनरेटर चल रहा है तो अपने घर में विद्युत कैसे जलाएंगे, बल्ब कैसे जलाएंगे, यह टेक्निक है, आसानी से किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा EMI विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी परिभाषा एक बार और जानिए कि चुंबक और क्वाइल की आपेक्षिक गति के कारण क्वाइल में जिस घटना द्वारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो है हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे लेंज लॉ, जिसमें आएगा डॉटर ओपोजेज इट्स पेरेंट्स, संतान जो है अपने जनक का विरोध करता है, यानी जहां से पैदा लेता है उसी का वह विरोध करता है। तो कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन आज दिमाग में सेट कर लीजिए कि चुंबक और क्वाइल की आपेक्षिक गति के कारण क्वाइल में जिस घटना द्वारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। एक बार यारा साथ मुस्कुरा दो तो कर देंगे दुनिया तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले।